हेलो गाइस, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एमएस वर्ड के सभी चीज़ों के बारे में। क्योंकि एमएस वर्ड जब एमएस ऑफिस के टूल्स का नाम लिया जाता है उसमें सबसे पहले नाम लिया जाता है एमएस वर्ड का। तो इस हिसाब से एमएस वर्ड काफ़ी यूज़फुल टूल्स हो जाता है। आप जिस भी सेक्टर में काम करेंगे या फिर आप जब भी सीखने जाएंगे तो लगभग आपको एमएस वर्ड हर जगह पे मिलेगा, और इसको सीखना और इसके ऊपर काम करना आपके लिए काफ़ी आसान काम होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए शुरू करते हैं और एमएस वर्ड को जानते हैं। तो सबसे पहले एमएस वर्ड को अगर ओपन करने की बात है तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप में यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास वर्ड रखा हुआ है, तो हम इसमें डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। अगर आपके डेस्कटॉप में वर्ड नहीं हो तो आप विंडो बटन प्रेस करके वहाँ पे वर्ड लिख के सर्च कर सकते हैं, जिससे आपका वर्ड वहाँ पे शो करेगा। फिर आप उसमें एंटर करके उसको ओपन कर सकते हैं। इसका एक रन कमांड भी होता है जिसको आपको याद रखना चाहिए। उसके लिए आपको विंडो प्लस आर बटन प्रेस करना है, फिर आप वहाँ पे टाइप करिए WinWord WINWORD। इतना लिख के एंटर करने पर आपका वर्ड जो है फिर से खुल जाएगा। जब वर्ड खुलता है तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। इस तरह से हमें रिसेंट फाइल्स यहाँ पे दिखाई देते हैं जो कि हम लोगों ने पहले ही ओपन करके रखा होता है, और यहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट्स दिखाई देते हैं जिसमें पहले से बने हुए डिज़ाइन भी रहते हैं, और कुछ डिज़ाइन जो हम अपने मन से डिज़ाइन करने वाले हैं उसको हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स में डिज़ाइन करना रहता है। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको यहाँ पे पूरे वर्ड का डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिसमें आपको यहाँ ऊपर की तरफ में जो फाइल, होम, इंसर्ट लिखा हुआ दिखेगा, इनको टैब्स बोलते हैं। जितने टैब आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं उतने ही लगभग टैब सभी कंप्यूटरों में आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि यह एमएस वर्ड जो सॉफ्टवेयर होता है लगभग सभी कंप्यूटरों में एक जैसा होता है। इनके वर्जन्स भी आते हैं, जैसे अगर हम अभी जो यूज़ कर रहे हैं उसकी वर्जन की बात हो तो आप यहाँ अकाउंट्स में जाके इसको देख सकते हैं कौन सा वर्जन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोफेशनल प्लस 2013 को यूज़ कर रहे हैं, तो उसका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखता है। अगर आप किसी और वर्जन को यूज़ कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, लेकिन टूल्स लगभग सब में एक ही होते हैं, जिनका यूज़ भी उसी तरह से किया जाता है जिस तरह से हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे होम टैब को सबसे पहले सीखेंगे। तो होम टैब में आपको यहाँ पे जो नीचे लिखे हुए हैं उनको ग्रुप्स बोला जाता है। जैसे आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर यूज़ होता है तो आपका होम टैब ही होता है, जिसको आपको सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम इनके टूल्स को जानते हैं, और बीच बीच में इसके बारे में और बातें होती रहेंगी। तो यहाँ पर आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का टूल मिलता है, जिसका यूज़ आप लगभग हर सॉफ्टवेयर में करेंगे, क्योंकि कट, कॉपी, पेस्ट करना एक आम बात हो जाती है जब आपको अपना समय बचाना हो। तो आप यहाँ पे देखेंगे कट और कॉपी जो है आपको हाइड मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमने कुछ लिखा नहीं है, जिसकी वजह से हम ना उसको कर पाएंगे ना ही कॉपी। तो उसके लिए चलिए हम अपने वर्ड में कुछ टाइप कर लेते हैं जिससे हम इन टूल का यूज़ अच्छे से कर पाएँ। इस तरह से हमने कुछ वर्ड टाइप कर लिया है। अब आप जो एमएस वर्ड में या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी चीज़ को अगर चुनना हो तो आप माउस के क्लिक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप उसके लेफ़्ट क्लिक को क्लिक रखे उसको इस तरह से स्क्रॉल करते हैं तो आपके जो लिखे हुए शब्द हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह से इसमें भी ये काम करता है। तो अब जब सेलेक्ट हो गया है तो आप देखेंगे यहाँ पे कट और कॉपी दोनों जो है हाइड से अनहाइड हो चुके हैं, क्योंकि अब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप कट का इस्तेमाल जब करेंगे तो जैसे यहाँ पे देखिए स्टडी लिखा हुआ है। कट का जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसका यूज़ होता है कि उस चीज़ को वहाँ से हटा के कहीं और लेके जाना हो। तो हम इसने स्टडी को सेलेक्ट किया है और कट को प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टडी लिखा हुआ जो शब्द है वहाँ पे डिलीट हो चुका है। असल में अब हम उसको जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं करियर के पीछे हम उसको पेस्ट करने वाले हैं। तो आप पेस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे उस पर क्लिक करके, तो आप देखेंगे स्टडी जो है आगे से यहाँ पे पीछे की ओर जो है आ चुका है। इसी चीज़ को अब हम कीबोर्ड की मदद से, उनके शॉर्टकट की मदद से करते हैं।
तो आप जिस भी शब्द को सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको कंट्रोल के साथ X की प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल X, उससे आपका जो लिखा हुआ शब्द है वो कट हो जाएगा। उसके बाद आपको उस जो वर्ड है उसको जहाँ भी लेके जाना है वहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद कंट्रोल V प्रेस करना है। तो कंट्रोल X आपके कट का शॉर्टकट की हो गया और कंट्रोल V आपके पेस्ट का शॉर्टकट की है। इसी तरह से कॉपी का भी जो है एक शॉर्टकट की होता है और इसका एक यूज़ भी है कि आपको उन वर्ड्स जो लिखे हुए हैं उसको आपको बार बार ना लिख करके उसको कॉपी और पेस्ट करना है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। फिर हम कॉपी में क्लिक करते हैं। उसके बाद आप पेस्ट करते जाएंगे, उतनी बार जो शब्द हमने कॉपी किया है वो रिपीट होता जाएगा। यही काम हम कीबोर्ड से करेंगे। उसके लिए शब्दों को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम कंट्रोल के साथ C प्रेस करते हैं, ये कॉपी का शॉर्टकट की होता है। उसके बाद आप कंट्रोल V प्रेस करते जाएंगे जो कि पेस्ट का शॉर्टकट की है। फिर आपके जो वर्ड्स जो कॉपी हुए हैं और बार बार रिपीट होते जाएंगे। इस तरह से हम कट, कॉपी और पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसी को आप माउस की मदद से भी काफ़ी और आसानी से कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे एंड को अभी सेलेक्ट किया गया है। एंड को अगर आप माउस से पकड़ के इस तरह से ड्रैग करते हैं तो आपको काला निशान दिखाई देगा, देख सकते हैं यहाँ पे। जिस जगह पे उसको आप छोड़ेंगे वो वहाँ पे आ जाएगा, कट होके आएगा इस बार। अब उसी काम को अगर आप कंट्रोल की के साथ करते हैं तो वो कॉपी होके चला जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों जगह पे वही एंड यूज़ हुआ है जो कि एक जगह पे था। तो इस तरह से कट, कॉपी, पेस्ट का बहुत ही अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ होता है जब आप किसी वर्ड में या फिर सेंटेंस में किसी टाइप का कोई फॉर्मेट यूज़ किए हैं। फॉर्मेट जैसे आपका कोई कलर हो सकता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आगे। तो अगर आपने किसी चीज़ में इनका यूज़ किया हुआ है और वही यूज़ आप दूसरे वर्ड्स में उसका यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें आपको काफ़ी टाइम और लग सकता है। तो इसके लिए फॉर्मेट पेंटर बना हुआ है। तो उसमें क्या होगा, जब आप किसी वर्ड में क्लिक करते हैं तो उसके सारे फॉर्मेट वहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर टूल में जब क्लिक करोगे आप तो उसमें जो जो फॉर्मेट उस वर्ड में लिखा हुआ है सारे के सारे कॉपी हो जाते हैं उसमें। फिर आप जब माउस की मदद से किसी दूसरे वर्ड में उसको छोड़ देते हैं तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे जो वर्ड पहले सेलेक्ट था उसी की तरह बाकी वर्ड्स भी हो जाएंगे। तो इस तरह से फॉर्मेट पेंटर का भी इस्तेमाल होता है जिसमें आप एक का फॉर्मेट दूसरे में अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए इसी को शॉर्टकट की मदद से करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे टेक्स्ट रेड कलर में और बोल्ड में दिख रहे हैं। तो अब हम इसी तरह के इस वर्ड को भी हम वैसा ही बनाना चाहते हैं जैसा कि हमारा पहला वाला वर्ड दिख रहा है। तो उसके लिए पहले वाले वर्ड में क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट C प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। उसके बाद जिस वर्ड को जैसा बनाना है उसमें सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट V प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का यूज़ हो चुका है। जब भी आप कंट्रोल शिफ्ट V प्रेस करेंगे सेम टू सेम जहाँ पे आप उसको अप्लाई करेंगे वैसा का वैसा जैसा पहले दिख रहा था वैसा आपका हर जगह पे अप्लाई होते जाएगा। इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट C और कंट्रोल शिफ्ट V फॉर्मेट पेंटर के कॉपी और पेस्ट करने के शॉर्टकट कीज हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम फ़ॉन्ट ग्रुप की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे टूल्स फ़ॉन्ट ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर में आप देखेंगे यहाँ पे कैलिब्री बॉडी करके एक नाम लिखा हुआ है, ये उसके फ़ॉन्ट का नाम है। यहाँ पे हम जो भी चीज़ लिखते हैं उनको टेक्स्ट बोला जाता है और टेक्स्ट में जिस तरह से हम दिखाना चाहते हैं, जिस डिज़ाइन में दिखाना चाहते हैं उनको उनका फ़ॉन्ट बोलते हैं। तो आप फ़ॉन्ट मतलब उसकी डिज़ाइन को अलग अलग तरह से बदल सकते हैं। कंप्यूटर में पहले से ही बहुत सारे यहाँ पे आप फ़ॉन्ट जो है देख सकते हैं जो कि पहले से डला होता है। कुछ फ़ॉन्ट्स हम बाहर से भी ला के उसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। जब आप किसी तरह के फ़ॉन्ट को इसमें आप माउस को रखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे हमारे लिखे हुए वर्ड जो हैं बदल रहे हैं। इस तरह से जो डिज़ाइन आपको पसंद आए उस डिज़ाइन में आप क्लिक कर देंगे तो उसी तरह से वो डिज़ाइन जो है अप्लाई हो जाएगा उन टेक्स्ट में। अब यहाँ पे आप साइड में देखेंगे यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ मिलता है। फ़ॉन्ट साइज़ की मदद से जो लिखे हुए टेक्स्ट हैं
तो उनका जो साइज़ रहता है, जैसे कि आप अभी यहाँ पे इसका साइज़ छोटा है, आप देख सकते हैं 11 पे है, तो उसको आप बढ़ा सकते हैं इसकी मदद से, ताकि जो लिखा हुआ है वो काफ़ी बड़ा दिखाई दे, ताकि उसको अच्छे से पढ़ा जा सके। तो इस तरह से फ़ॉन्ट साइज़ का भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप 2 टूल देख रहे हैं, ए के ऊपर में आपको छोटे छोटे डॉट्स मिल रहे हैं। इनका यूज़ होता है फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाने और घटाने में। अगर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ना जा करके उसको इन टूल की मदद से करते हैं तो उनकी एक शॉर्टकट की भी होती है। मतलब अगर आप किसी शब्द को चुन लेते हैं, फिर उसमें आप इस टूल को अप्लाई करते हैं जिसमें इंक्रीज़ फ़ॉन्ट लिखा है उसमें फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ेगा, और जिसमें डिक्रीज़ फ़ॉन्ट लिखा है उसमें साइज़ आपका घटने लगता है, इस तरह से। तो जिस भी वर्ड को आपको बड़े अक्षर में दिखाना है उसको सेलेक्ट करके आपको कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का जो साइन होता है उसको प्रेस करना है इस तरह से, तो आपके फ़ॉन्ट जो हैं वो साइज़ में बढ़ते जाएंगे। और उसी का जस्ट उल्टा होता है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप लेस देन का जो होता है ओपन एंगल ब्रैकेट उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके फ़ॉन्ट का साइज़ जो है छोटा और छोटा होता जाएगा, इस तरह से। तो हम फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाने और घटाने का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। अब यहीं पे आप साइड में देखेंगे एक बड़ा ए और छोटा ए का एक टूल दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है चेंज केस। चेंज केस का इस्तेमाल होता है जब आप कोई शब्द लिखे हुए हैं उसको छोटा या फिर बड़ा अक्षर में, जब जैसे अल्फ़ाबेट्स में लिखे जाते हैं, उसको चेंज करने में। अगर हम कैप्स लॉक के साथ लिखते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे जो भी वर्ड्स लिखे जा रहे हैं सब कैपिटल लेटर्स में लिखे जा रहे हैं। वहीं कैप्स लॉक बंद करके जब लिखा जाता है तो छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। चेंज केस के टूल में आप देखेंगे यहाँ पे हमें 5 तरह के और ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें आपको सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड और टुगल केस का ऑप्शन मिलता है। सेंटेंस केस आपके ऑटोमेटिक अप्लाई होने वाले केस में से एक है, जिसमें आपका पहला लेटर कैपिटल मिलता है, बाकी सारे लेटर्स जो हैं छोटे होते हैं। जब भी आप फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं उसके बाद जो शब्द लिखा जाता है, जैसे आप यहाँ पे कोई पैराग्राफ अगर टाइप करते हैं इस तरह से, तो आप देखेंगे अपने आप यहाँ पे जो पहला लेटर था वो कैपिटल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस केस अपने आप अप्लाई होते रहता है। लेकिन हमें अगर इसको सबको कैपिटल लेटर में लिखना हो तो हम उसको मिटा के फिर से लिखेंगे। उससे अच्छा हम इस टूल का इस्तेमाल करें जहाँ पे आप लोअर केस का इस्तेमाल अगर करेंगे तो सभी वर्ड्स जो हैं छोटे हो जाएंगे इस तरह से, और अपर केस का इस्तेमाल करेंगे तो सभी वर्ड्स इस तरह से आपको बड़े दिखाई देंगे। यहीं पे एक आपको मिलता है कैपिटल ईच वर्ड का ऑप्शन। इसका यूज़ हम किसी ऐसे वर्ड सेंटेंस पे करते हैं जिसमें काफ़ी सारे वर्ड्स हैं। जब हम इस पर कैपिटल ईच वर्ड टूल का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारे जो पहले हर वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल हो जाता है। तो इस तरह से आप कैपिटल ईच वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर जब इसका इस्तेमाल होता है जब आप नाम टाइप करते हैं तो आपको अपना नाम और सरनेम दोनों के पहले अक्षर कैपिटल चाहिए होते हैं, लेकिन बार बार उसको कैपिटल स्मॉल करने से अच्छा आप एक ही वर्ड्स में उसको लिखते जाएं, फिर बाद में आप जब इस टूल का इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है उसका पहला लेटर आप कैपिटल कर देता है ये। इसी तरह से टुगल केस इस्तेमाल होता है। टुगल केस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पहला लेटर छोटा दिख रहा है, उसका इस्तेमाल लगभग वैसा ही होता है, लेकिन आप जब उसका इस्तेमाल कैपिटल लेटर्स में करते हैं इस तरह से तो आप देखेंगे सारे लेटर्स कैपिटल केस जो हैं वो स्मॉल हो गए हैं, क्योंकि टुगल केस का काम होता है कि जो कैपिटल है उसको स्मॉल करना और जो स्मॉल है उसको कैपिटल करना। जैसे कि यहाँ पे WAT जो है यहाँ पे बड़े दिख रहे हैं तो वो बस उन्हीं वर्ड्स को स्मॉल करेगा जो कैपिटल में थे, और जो स्मॉल थे उनको कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। तो टुगल केस का काम है कैपिटल को स्मॉल लेटर में करना और स्मॉल को कैपिटल में करना। इस तरह से चेंज केस के सारे टूल्स जो हैं अप्लाई होते हैं। इसकी एक शॉर्टकट की है जो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, जो कि है शिफ्ट के साथ F3। तो शिफ्ट के साथ F3 जब आप प्रेस करते जाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे अलग अलग तरह के केस जो हैं यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। तो आप इसका इस्तेमाल करके भी इन टूल को एक्सेस कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग का एक टूल मिलता है जिसमें आप ए के साथ एक इरेजर का साइन देख रहे हैं। इसका इस्तेमाल तब होता है जब आपने बहुत सारे फॉर्मेटिंग यूज़ कर दिया है, लेकिन आप एक एक करके उन फॉर्मेटिंग को हटा नहीं सकते हैं। तो आप एक क्लिक करके
उन सभी फॉर्मेटिंग को फिर से नॉर्मल कर सकते हैं, जैसा आप पहले डिफ़ॉल्ट रूप से उसको देखते हैं। जो भी आपने कलर यूज़ किया है, जो आप यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़, जो फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हैं, सभी एक ही साथ में उसका क्लियर होके डिफ़ॉल्ट में जो सेटअप रहता है वो हो जाता है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का इस तरह से इस्तेमाल होता है। यहीं पर आप देखेंगे नीचे में आपको बी, आई और यू करके लेटर्स मिल रहे हैं। इन्हीं को हम बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टूल्स बोलते हैं। बोल्ड का काम होता है जब आप किसी वर्ड को सेलेक्ट करके उस पर बोल्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो विड्थ है, जो उसकी चौड़ाई होती है, वो थोड़ी बढ़ जाती है, जिससे उसमें डार्कनेस आ जाता है। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे पहला एंड जो है थिन लग रहा है, काफ़ी पतला है, और उस नीचे वाला थोड़ा सा मोटा और उसमें जो है काला जो है ज़्यादा रंग दिख रहा है। तो बोल्ड का इस्तेमाल होता है उसको थोड़ा हाईलाइट करने में, ताकि उसको अलग से पढ़ा जा सके। इस तरह से इसके शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ बी की, जिसको आप कंट्रोल बी प्रेस करेंगे। जहाँ पे भी सेलेक्ट करके आप कंट्रोल बी प्रेस करते हैं वो वर्ड्स जो हैं बोल्ड होते जाते हैं इस तरह से। वहीं आपके साइड में, बोल्ड के साइड में मिलेगा इटैलिक, जिसकी शॉर्टकट की आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल आई है। इटैलिक का काम होता है जो वर्ड्स लिखे गए हैं उनको थोड़ा सा तिरछा लिखना। तो आप जब कंट्रोल आई प्रेस करते हो यहाँ पे देख सकते हो कि जो वर्ड्स सीधे थे वो थोड़े तिरछे हो गए हैं इस तरह से। तो आप इटैलिक का इस्तेमाल यहाँ से शॉर्टकट की मदद से और अपने टूल्स में क्लिक करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपके जो फॉन्ट्स जो लिखे हुए हैं थोड़े से डिज़ाइनर और ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं। अब बात करते हैं अंडरलाइन की, जो कि यू के साथ है। उसकी शॉर्टकट की भी कंट्रोल के साथ यू होती है। इसका इस्तेमाल होता है अगर आप किसी वर्ड्स में नीचे एक लाइन खींचना चाहते हैं, तब आप कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो उसके नीचे ऑटोमेटिक इस तरह से लाइन आ जाता है। अंडरलाइन में भी आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आप उसके ड्रॉप डाउन में देख सकते हैं। अंडरलाइन के कुछ स्टाइल्स दिए गए हैं और अंडरलाइन का कलर दिया हुआ है। तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने जो लिखे हुए वर्ड्स हैं उसको अच्छा दिखाने के लिए। उसमें डबल अंडरलाइन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उसका कलर भी बदलते हैं तो वो जो आपके वर्ड्स हैं, जो सेंटेंस लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा दिखाई देने लग जाता है। इस तरह से अंडरलाइन का इस्तेमाल आप करके देखिएगा। फिर चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे आप छोटे अक्षरों में ABC में एक कट लगा हुआ देखेंगे इस तरह से। इस टूल को बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का यूज़ होता है अगर कुछ आपने गलत टाइप किया है उसको ना मिटा करके वहाँ ये दिखाना कि ये गलत है, तो आप स्ट्राइक थ्रू का यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बीच से कट का निशान आ जाएगा। अब उसी के बगल में आप उसका सही जो वर्ड है उसको लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपका जो पहला लिखा हुआ वर्ड गलत था और सेकेंड जो वर्ड है वो सही है। इस तरह से स्ट्राइक थ्रू का भी यूज़ होगा। अब यहाँ पे आपको X के ऊपर में और X के नीचे में आपको 2 लिखा हुआ इस तरह से टूल्स दिखाई देंगे, जिनको सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। इस तरह से इसका यूज़ होता है जब आप किसी तरह के फॉर्मेट में या कोई फार्मूला जब यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो, सबसे ज़्यादा इसी में फार्मूलेस का यूज़ होते हैं। तो आप जो है इसका यूज़ करके फार्मूला जो है बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे जो सब स्क्रिप्ट है उसमें शॉर्टकट की भी देख रहे हैं, कंट्रोल के साथ इक्वल है। इसका यूज़ तब होगा जब आप कोई वर्ड ऐसा लिख रहे हैं जिसके नीचे में हमें जो है उसको टाइप करवाना है। उसके नीचे में छोटा अक्षर में जो है कोई लेटर टाइप करानी है। जैसे अगर हम यहाँ पे H2O लिखना चाहते हैं, जो कि पानी का जो फॉर्मूला है, तो आप देखेंगे नॉर्मल टाइप करने पे 2 जो है उसके बराबर में टाइप होता है, जैसे बड़ा दिख रहा है। अगर आप यहीं को 2 को सेलेक्ट करके अपना जो सब स्क्रिप्ट टूल है उसमें क्लिक करेंगे तो 2 जो है इस तरह से नीचे आ जाएगा। तो अब जो है फार्मूला आपको सही दिखाई देगा। तो अभी लगेगा कि ये जो है कोई फार्मूला है केमिस्ट्री का। अगर नॉर्मल लिखते हैं तो वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा लगता है। तो सब स्क्रिप्ट का यूज़ इस तरह से। अगर आप इसको शॉर्टकट की में यूज़ करना चाहते हैं तो पहले वो लेटर लिखिए, जैसे H लिखते हैं, फिर आपको कंट्रोल के साथ इक्वल प्रेस करना है, फिर आप 2 लिखेंगे। अगर इसके बाद आपने कंट्रोल इक्वल फिर नहीं प्रेस करके O लिखा तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि O भी सब स्क्रिप्ट में टाइप होने लग जाता है। तो आपको जो भी यूज़ कर रहे हैं टूल्स उनको बंद भी करना पड़ता है। तो इसके लिए फिर से कंट्रोल इक्वल करेंगे, फिर O लिखेंगे इस तरह से। अच्छा हाँ, यहाँ पे देख लीजिए कि आप जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी यूज़ कर रहे हैं, अगर उसको हटाना भी है
तो फिर से उसी टूल में क्लिक करिए जिस टूल में आपने उसको इस्तेमाल किया था। जैसे बोल्ड में किए थे तो बोल्ड में फिर से क्लिक करेंगे तो वहाँ पे अब देखेंगे बोल्ड हटते जा रहा है। जैसे यहाँ पे अंडरलाइन लगा हुआ है तो अंडरलाइन में क्लिक करेंगे तो फिर से अंडरलाइन हट जाएगा। उसी तरह से सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट भी होता है, उसको आपको पहले ऑन करना है, फिर जो लेटर्स लिखने हैं वो लिखेंगे, फिर उसको ऑफ भी करना होता है। इस तरह से हम जो है सब स्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे। अब सुपर स्क्रिप्ट को देख लेते हैं। सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ जैसे आप क्लास लिखते हैं 10th 12th इस तरह से हम लिखते हैं, या फिर आप कुछ ऐसा जिसमें स्क्वायर लगाना हो, जिसमें आपको घातांक देने हो, तब इसका इस्तेमाल होगा। जिसे हम जो है ए का स्क्वायर लगाना चाहते हैं तो स्क्वायर जो है ए के ऊपर लिखा जाता है 2 करके। तो अब हम ए के ऊपर 2 लिखना चाहेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से लिखाएगा, ए और 2 जो है काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। हम ए के ऊपर में 2 लगाना चाहते हैं तो 2 को सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, फिर हम सुपर स्क्रिप्ट में क्लिक करेंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे ये लग रहा है कि ए का स्क्वायर लिखा हुआ है टाइप। अब इसी चीज़ को हम जो है शॉर्टकट की मदद से एक बार कर लेते हैं। आप यहाँ पे ए टाइप करिए, फिर अब इसमें शॉर्टकट की में एक की जो है और ऐड हो जाती है जो कि है शिफ्ट की। कंट्रोल शिफ्ट अब इक्वल प्रेस करना है आपको, तब आप जो है जो लेटर्स टाइप करना चाहते हैं वो करेंगे। इस तरह से जो है सुपर स्क्रिप्ट भी काम करेगा। अब आप इसको फिर से बंद करेंगे, अब जो लिखना चाहते हैं वो फिर लिखेंगे इस तरह से, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल फिर 2। अब देखिए यहाँ पे अब देखेंगे यहाँ पे आपको गणित का एक फॉर्मूला जो है क्रिएट हो चुका है। तो आपने देख लिया कि सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल इक्वल और सुपर स्क्रिप्ट का होता है कंट्रोल शिफ्ट इक्वल। सब स्क्रिप्ट नीचे आएगा और सुपर स्क्रिप्ट ऊपर की ओर उसको लिखता है। तो इस तरह से सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट काम करेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ए लिखा हुआ है और उसके जो है बॉर्डर बने हुए हैं ब्लू कलर वाले, जिसको हम टेक्स्ट इफेक्ट या टाइपोग्राफी बोलते हैं। इसमें आपको काफ़ी डिज़ाइनर के जो हैं आपको टेक्स्ट मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आप काफ़ी अच्छे लेटर्स में या फिर आप देखेंगे इफ़ेक्टिव वर्ड्स जो हैं लिख सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे किसी का नाम टाइप करते हैं इस तरह से, तो ये अभी काफ़ी सिंपल लग रहा है। अगर इसी को सेलेक्ट करके आप इस टूल में किसी स्टाइल का यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है इस तरह से। इसी में कुछ टूल्स एक्स्ट्रा हैं जो आप इसको अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आउटलाइन का यूज़ होता है। जो लेटर्स लिखे गए हैं उसके बाहर के लाइन का कलर कौन सा रहेगा, इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे कलर्स बदल रहे हैं आउटलाइन की। अगर विड्थ बढ़ा के दिखाऊं आपको तो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। तो देखिए अभी ब्लैक कलर का आउटलाइन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हम अलग अलग कलर जब चुन रहे हैं तो आप देखेंगे आउटलाइन का कलर भी बदल रहा है। चलिए, आउटलाइन का इस्तेमाल आप ज़रूर करिएगा, काफ़ी अच्छा दिखाई देते हैं आपके टेक्स्ट इसमें। अब उसके नीचे आप देखेंगे शेडो का ऑप्शन आता है। शेडो मतलब आपका परछाई आप जो है किसी टेक्स्ट में अगर लगाना चाहते हैं जिससे वो लगे कि आपने किसी 3D टाइप का मॉडल बनाया हुआ है, तो ऐसा अगर बनाना है तो उसके लिए आप उसके लिए शेडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। शेडो लगाने से आपके जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो काफ़ी अच्छे दिखाई देंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। तो शेडो भी काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट होता है किसी को अच्छा दिखाने के लिए। अब उसी के नीचे में आता है रिफ्लेक्शन टूल। रिफ्लेक्शन मतलब होता है उसका प्रतिबिंब, मतलब वो जो है किसी कांच या पानी के ऊपर रखा गया है उस टाइप से दिखाई देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हमने जो लिखा हुआ है ऐसा लग रहा है कि किसी कांच के ऊपर लिखा गया है इस तरह से। तो ऐसा लगेगा कि वो वर्ड्स जो हैं पेज पे जो हैं रखे हुए हैं टाइप, ठीक है। तो वो भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है रिफ्लेक्शन। उसी के नीचे आपको ग्लो टूल मिलता है। ग्लो मतलब उसके चमक होती है। आपको अगर उसमें ज़्यादा हाईलाइट दिखाने हैं किसी कलर में तो आप उसमें चमक की तरह इसका ग्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जो लिखे हुए वर्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसको आपको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पैराग्राफ में जहाँ पे हमने ग्लो यूज़ किया था वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो ग्लो का भी यूज़ आप कर सकते हैं किसी चीज़ को हाईलाइट करने में, या फिर अगर आपने किसी तरह का नाम आपने लिखा हुआ है तो उसको अच्छा दिखाने के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम दूसरे टूल्स को। यहाँ पे आपको टेक्स्ट हाईलाइट कलर का एक टूल मिलता है। टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल जो है, जब आप किसी तरह का कोई पैराग्राफ लिखे हैं, जैसे यहाँ पे हम एक पैराग्राफ ला लेते हैं। अब हमें कुछ वर्ड्स या सेंटेंस यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंस दिखाने हैं कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए हम हाईलाइट का इस्तेमाल करेंगे। आप हाईलाइट टूल में क्लिक करेंगे तो आपका देखेंगे माउस का जो पॉइंटर है इस तरह से बदल जाएगा, जिसमें पेंसिल जैसा ऑप्शन आएगा। तो जिस वर्ड में आप इसको चलाते जाएंगे वो हाईलाइट होते जाएगा इस तरह से। आप चाहें तो इसका कलर भी बदल सकते हैं उसी टूल में जाकर। तो आपको अलग अलग जो हाईलाइट पेन रहते हैं उसी तरह से कलर इसमें भी मिलता है। इसका इस्तेमाल करके आप जो वर्ड्स हैं उसको हाईलाइट कर सकते हैं, उसको अलग से शो करवा सकते हैं। हाईलाइट टूल को फिर से बंद करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप फिर से उसी में क्लिक कर देंगे या एस्केप बटन दबाएंगे। इससे हाईलाइट का जो टूल सेलेक्टेड है वो हट जाएगा इस तरह से। अगर हाईलाइट आपको नहीं चाहिए, आपको फिर से हटाना है, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे और हाईलाइट में आपको मिल जाएगा नो कलर का ऑप्शन, उसको क्लिक कर देंगे। हाईलाइट जो आपने किया हुआ है वो हट जाएगा। उसी के बगल में टूल्स आता है फॉन्ट कलर का। फॉन्ट कलर का इस्तेमाल आप जो लिखे हुए टेक्स्ट हैं उनके फॉन्ट को कलर करने के लिए करेंगे। लिखी हुई चीज़ें अभी आपको देखेंगे सारे के सारे ब्लैक कलर में दिखाई दे रही होंगी, उसका कलर आपको बदलना है तो आप फॉन्ट कलर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप डायरेक्ट इसी में क्लिक करते हैं तो ये रेड कलर में बदल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रेड पहले से सेलेक्टेड है इस तरह से। लेकिन आपको रेड कलर के अलावा कुछ और कलर चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉन्ट कलर में छोटा सा तीर का निशान देखेंगे, ड्रॉप डाउन, तो उसमें जाएंगे तो आपको बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन और मिलेंगे। तो उसका इस्तेमाल करके अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग कलर आप इस्तेमाल कर सकते हो इस तरह से। कलर में भी आपको काफ़ी सारे और ऑप्शन मिलते हैं। मोर कलर्स का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। स्टैंडर्ड कलर्स हैं, कस्टम कलर्स हैं, जिसका इस्तेमाल आप उसमें क्लिक करके उसके ब्राइटनेस को, लाइटनेस को कम ज़्यादा करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको नए तरह के कलर बनाने में मदद मिलती है। इस तरह से हम जो है फ़ॉन्ट ग्रुप का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करके अपने जो लिखे हुए शब्द हैं, जो नाम हैं, जो सेंटेंस है, उसको काफ़ी डिज़ाइनर और काफ़ी अच्छा दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए अगले टूल्स की ओर बढ़ते हैं। तो अगला टूल्स है हमारे पैराग्राफ ग्रुप में से। पैराग्राफ के टूल्स का इस्तेमाल हम सबसे ज़्यादा पैराग्राफ में ही यूज़ किया जाता है। उसके लिए हम पैराग्राफ ला लेते हैं जिसमें हम इसका जो है यूज़ कर पाएँ। तो उसके लिए आपको मैं एक कोड दे रहा हूँ, उस कोड को अगर आप टाइप करके एंटर प्रेस करते हैं तो आपको बहुत सारे जो पैराग्राफ हैं वो ऑटोमेटिक टाइप मिलेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले इक्वल प्रेस करना है, फिर आपको लिखना है RAND, फिर आप कोष्टक ऑन और ऑफ करेंगे। कोष्टक ऑन और ऑफ करने के बाद जब आप एंटर प्रेस करते हो इस तरह से, तो आप देखेंगे कि आपके सामने जो है पैराग्राफ कुछ टाइप होके आ गए हैं। इसी कोड में, इस कोड को हम रैंडम पैराग्राफ का कोड बोलते हैं। इस कोड के अंदर जब आप पैराग्राफ, इस कोड में जो कोष्टक लगे हुए हैं उसके अंदर जब आप नंबर्स टाइप करते हैं इस तरह से, तो वो आपके पैराग्राफ का नंबर होता है। मतलब आपको कितने पैराग्राफ चाहिए। अगर आपको ज़्यादा पैराग्राफ चाहिए जिसको आप जो है प्रैक्टिकल में यूज़ करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे उस नंबर को टाइप करके जब एंटर प्रेस करेंगे तो आपको उतने पैराग्राफ क्रिएट हो जाएंगे जिसने आपने नंबर टाइप किए होते हैं इस तरह से। अब आप इसमें काफ़ी आसानी से पैराग्राफ में जो टूल्स हैं जितने भी हैं उन सभी का यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले टूल्स जो आपको दिखाई देगा ऊपर में, बुलेट्स का मिलता है। बुलेट्स का यूज़ होता है उसको पॉइंट करने में। कोई आपने सेंटेंस लिखा हुआ है या कोई ऐसे चीज़ बता रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि पॉइंट वाइज रहे कि पहले ये, दूसरे में ये, तीसरे में, इस टाइप से। तो आपको अगर इस टाइप की चीज़ें बनानी है, जैसे हम इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके बुलेट में क्लिक करते हैं, तो आप देखें यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स बन गए हैं इस तरह से। तो अब लगता है कि ये जो है, तो अब लगेगा आपको कि इन पॉइंट्स को अलग से आपको रिपीट करना चाहिए। ये नॉर्मल पैराग्राफ में नहीं आएंगे क्योंकि ये पॉइंट्स वाइज हो गए हैं। बुलेट्स में आपको अलग अलग स्टाइल मिलेगा जिसका यूज़ करके आप अलग अलग तरह के पॉइंट्स बनाने में कर सकते हो इस तरह से। आप जिस भी सेंटेंस में लिख के एंटर प्रेस करेंगे
तो वहाँ पे एक बुलेट ऑटोमेटिक जो है आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक जो है पॉइंट्स ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा है। जब भी कहीं पे एंटर आपको मिलेगा वहाँ पे बुलेट्स अपने आप आ जाएंगे, अगर आपने बुलेट्स टूल को इस्तेमाल किया हुआ है। बुलेट के बगल में आपको नंबरिंग का भी एक ऑप्शन मिलता है, ये देखेंगे इसमें। तो ये जो है नंबर लिस्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। नंबर लिस्ट में आपको जो है, चाहे वो आप किसी चीज़ की संख्या बतानी हो और संख्या में आप चाहते हैं एक नंबर पे ये आए, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, इस तरह से अगर बनाना है आपको, तो उसका इस्तेमाल आप नंबरिंग बुलेट्स के इस्तेमाल से कर सकते हो। तो आप नंबरिंग बुलेट्स में जब क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे एक नंबर अपने आप टाइप होके आ गया है, और जब हम जिन वर्ड्स के आगे में क्लिक करते जाते हैं वहाँ पे वो नंबर जो है बढ़ते जाएगा इस तरह से, जिसमें हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका इस्तेमाल आप खाली जगहों पे भी कर सकते हैं। आप पहले नंबर बुलेट्स को लेंगे इस तरह से, अब आप उसमें टाइप करते जाएंगे जो जो चीज़ है, उसके बाद एंटर प्रेस करते जाएंगे, नंबर्स ऑटोमेटिक वहाँ पे आते जाएंगे जो पॉइंट्स उसमें आने वाला है, इस तरह से। तो हम इस तरह से भी नंबर बुलेट्स के जो हैं यूज़ कर सकते हैं। इनके शॉर्टकट कीज़ भी होते हैं, तो इसको मैं अभी आगे बताता हूँ। तो उसके पहले आप देखेंगे यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट का भी एक ऑप्शन मिलता है। तीनों जो हैं यहाँ पे यूज़ एक ही तरह के होते हैं, जिसका स्टाइल अलग अलग बदल रहा है, इसलिए इन तीनों को पहले जानते हैं, उसके बाद आगे की टूल्स को और एक एक करके जानते जाएंगे। मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप लिस्ट के अंदर में और लिस्ट बनाने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हम स्टेट के अंदर में डिस्ट्रिक्ट लिखने वाले हों, या फिर फ्रूट्स के अंदर में उनके कलर्स लिखने वाले हों, या फिर आप पेरेंट्स के अंदर में उनके चिल्ड्रंस के नेम जब लिखा जाता है तो आप वहाँ पे लेवल्स उनके चेंज करने वाले रहते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स का लेवल आएगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ स्टाइल भी हैं, आप देखेंगे इस तरह से। हम किसी एक स्टाइल में क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे पहला उसका जो लेवल रहता है वो वहाँ पे मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम अब एप्पल टाइप कर देते हैं इस तरह से। अब दूसरे में अब हम टाइप कर देते हैं बनाना का। अब हम चाहते हैं एप्पल में दो कलर यूज़ करने वाले हैं हम, जैसे रेड और ग्रीन का। तो रेड और ग्रीन को अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे तो वो लगेगा कि किसी टाइप का एक फ्रूट ही है, लेकिन हम एप्पल के अंदर में लेना चाहते हैं, मतलब वो लेवल 1 2 3 में नहीं रहेगा, वो किसी और लेवल में आएगा। तो लेवल बदलने के लिए आपको उसी के बगल में 2 टूल्स और मिलते हैं, जिसको हम डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट के नाम से जानते हैं। अब आप इस्तेमाल करेंगे पहले इंक्रीज इंडेंट का, जो कि आपके लेवल को एक स्टेप चेंज कर देगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 के बजाय ABCD आने लग जाएगा। अब इसमें आप यूज़ कर सकते हैं उनके कलर को लिखने के लिए इस तरह से। तो आप देखेंगे अलग अलग लेवल्स में लिखाए रहे हैं, तो उसका जो लिस्ट है वो काफ़ी अच्छा दिखाई देगा कि इसके अंदर में 2 हैं, 2 और पार्ट्स हैं, और इसके अंदर में 3 और पार्ट्स हैं। ये आपको समझ में आने लग जाएगा क्योंकि आपने मल्टी लेवल का इस्तेमाल किया हुआ है। अब चलिए इनके शॉर्टकट्स को थोड़ा जान लेते हैं कि आप बुलेट्स का इस्तेमाल शॉर्टकट की मदद से कैसे करेंगे। अगर आपको नॉर्मल बुलेट्स बनाने हैं तो आप जो है कीबोर्ड से स्टार प्रेस करेंगे और टैब बटन प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्मल बुलेट सेलेक्ट हो चुका है। अब जो जो वर्ड्स आप चाहते हैं वो टाइप करके एंटर करते जाइए, अपने आप बुलेट्स लगते जाएंगे इस तरह से। अगर आपको नंबरिंग बुलेट्स का इस्तेमाल करना है तो आप कीबोर्ड से नंबर टाइप करेंगे और उसके बाद डॉट लगा के टैब प्रेस करते हैं, तो आप देखेंगे नंबरिंग बुलेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। अब आप नंबर में भी उन वर्ड्स को लिखते जाएंगे जो आपके लिस्ट में आने वाले हैं, तो वो भी आपके लिस्ट में ऑटोमेटिक टाइप होने लग जाएगा। तो अगर मल्टी लेवल को आपको कीबोर्ड से बनाना हो, जैसे कि यहाँ पे हमने इसको माउस की मदद से और उन टूल की मदद से किया था, उसको बनाने के लिए आप जो है टैब बटन का इस्तेमाल करेंगे। पहले जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक लिखा हुआ है जिसमें एक ब्रैकेट्स लगा हुआ है, उसी टाइप का आपको कीबोर्ड से टाइप करना है, फिर टैब बटन प्रेस करना है। यहाँ पे देखेंगे बुलेट सेलेक्ट हो चुका है। फिर हम जैसे एप्पल लिखे हैं तो एप्पल फिर से लिख देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे और लेवल चेंज करने के लिए आप टैब बटन फिर से प्रेस करेंगे। फिर आप उनके जो कलर्स हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमें लेवल्स में जो है आगे की ओर आना है, तो हमें एक और एंटर प्रेस करना होगा इस तरह से। तो आप एंटर प्रेस करके लेवल्स को आगे की ओर बढ़ा सकते हो और टैब प्रेस करके आप लेवल्स को पीछे की ओर भेज सकते हो इस तरह से।
इस तरह से हमारे बुलेट जो हैं काफ़ी काम के टूल्स होते हैं, जिसका इस्तेमाल आप जो है लिस्ट बनाने में, चाहे वो नंबर लिस्ट हो या नॉर्मल लिस्ट जिसमें नंबर ना हो, उससे आप जो है उसको क्रिएट कर सकते हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम आगे के टूल्स को और जानते हैं। यहाँ पे आपने इन दोनों का यूज़ तो देख लिया है बुलेट्स में। अगला टूल है सॉर्ट करने का। सॉर्ट मतलब उसको अरेंज करना, जमाना, कि आप उसको किस तरह से जमाना चाहते हैं, छोटे से बड़े में, बड़े से छोटे में, A to Z, Z to A, जो इतने भी आप सुनते हैं कि उसको इस तरह से जमाओ, घटते क्रम बढ़ते क्रम में जमाओ बोलते हैं, वो सॉर्ट के टूल के इस्तेमाल से ही होता है। वर्ड में जब इसका इस्तेमाल होता है, आप देखेंगे यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाया हुआ था जिसमें अरेंज इस तरह से नहीं होता है जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम इसको सही से अरेंज करना चाहते हैं तो हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर हम जाएंगे शॉर्ट टूल में। यहाँ पे आपको पैराग्राफ और टेक्स्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट मिलेगा। दो ऑप्शन आपको यहाँ से चुनने को मिलेगा, तो कि आप उसको घटते क्रम में लगाना चाहते हैं कि बढ़ते क्रम में, मतलब कि A to Z में या Z to A में। A to Z में अगर जमाना है तो असेंडिंग में ही क्लिक रखे रहिएगा और ओके में प्रेस करे रहिएगा, इस तरह से। अब आप देखेंगे A के बाद F आ रहा है, F के बाद FD आ रहा है, क्योंकि ये इसी तरह से सही से जमता है। आप रजिस्टर्स में देखेंगे कि नाम जो जमे रहते हैं, A लेटर्स वाले पहले, B लेटर्स वाले उसके बाद में, इसी तरह से जमाया जाता है ताकि उसको आप जो है पढ़ भी पाएँ और लोगों को ढूंढ पाएँ, ताकि उन लोगों को ढूंढ पाएँ और उसके बारे में जो है पूरी डिटेल आपको सही से मिल पाए। वरना आप एक भीड़ में खोजेंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। शॉर्ट जो है काफ़ी अच्छा टूल्स होता है। अगर आपको किसी भी लिस्ट को सही से अरेंज करना है तो ये टूल्स जो है आपको अल्फ़ाबेट्स में A to Z मतलब A to Z में और नंबर्स दोनों में काम करते हैं। नंबर्स में आप देखेंगे यहाँ पे हम कुछ नंबर टाइप कर देते हैं इस तरह से। अब इसको हमें जमाना है, कौन सा चीज़ पहले आएगा कौन सा बाद में। अब ये हमें पता लगाना है कि कौन सा पहले कौन सा बाद में, तो हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे शॉर्ट टूल में। अब हमें अगर बड़ा जो है पहले रखना है, छोटा उसके बाद, तो हमें डिसेंडिंग को चूज़ करना पड़ेगा। फिर आप ओके में प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे बड़े जो नंबर्स हैं वो ऊपर और उससे छोटे जो हैं धीरे धीरे इस तरह से नीचे आते जा रहा है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों के दोनों आपके नंबर्स में भी काम करते हैं और वो अल्फ़ाबेट्स में भी काम करते हैं। शॉर्ट का इस्तेमाल इस तरह से होता है। यहाँ पे आप छोटा सा एक टूल्स दिखाई देंगे, उल्टा क्यों टाइप लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं शो और हाइड का टूल। इसका इस्तेमाल खासकर हम लोग करते हैं टेबल्स में। टेबल जब आप बनाओगे, जो कि आपको इंसर्ट टैब में मिलेगा, तो अब टेबल्स में कुछ चीज़ें हमें जो है दिखाई नहीं देता है कि वहाँ पे एंटर हुआ है कि क्या हुआ है, उसको देखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। नॉर्मली अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे इस तरह से जो निशान है वो मिलता है। ऐसा कई लोगों से क्लिक हो जाता है, फिर उसको हटा नहीं पाते हैं क्योंकि ये डिलीट नहीं किया जाता है। इस तरह से आप देखेंगे क्योंकि वो टाइप नहीं हुआ है, वो सिर्फ वहाँ पे शो कर रहा है। हम टाइप किए हुई चीज़ को बैक स्पेस या डिलीट से हटा सकते हैं और सेलेक्ट करके। इसको हम सेलेक्ट करके भी जो है हटा नहीं सकते इस तरह से। अगर आप हटाना चाहेंगे तो वो पूरा जगह जो है हट जाएगा वहाँ से। इस टूल में आप इस साइन को देखेंगे, वहाँ पे ये बताता है कि यहाँ पे जो है एक एंटर बटन प्रेस हुआ है, जो कि पैराग्राफ जो है ख़त्म होने का सिंबल होता है। कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे दिए गए हैं कि कहाँ पे एंटर हुआ है और कहाँ पे कुछ और का इस्तेमाल किया गया है। एंटर का साइन तो इस तरह से होता है। यहाँ पे आप डॉट्स में देखेंगे, बीच बीच में छोटे छोटे डॉट्स भी मिल रहे हैं। इन डॉट्स को बोलते हैं कि आपने यहाँ पे स्पेस बटन का यूज़ किया है। जब भी आप स्पेस बटन इस तरह से यूज़ करते हैं तो वहाँ पे डॉट दिखाई देता है, जिससे आप काउंट कर सकते हैं वहाँ पे कितनी बार स्पेस प्रेस किया गया है। अगर शो हाइड बटन को बंद कर देंगे तो आपको सिर्फ वहाँ पे खाली जगह दिखाई देगा, मतलब यहाँ पे स्पेस बटन प्रेस हुआ है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। उसी को शो करने का काम ये टूल्स करता है और उसी को हाइड करने का काम भी यही करता है, तो इसलिए इसका नाम शो और हाइड है। इसका इस्तेमाल जब हम टेबल बनाएंगे तो आपको उस बार और अच्छे से करके दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ लाइंस वाले आपको टूल्स मिलेंगे इस तरह से, जिनको अलाइनमेंट्स कहा जाता है। अलाइनमेंट्स मतलब उनका जमाव, कि वो कहाँ पे जमा हुआ है।
अलाइनमेंट्स आपको यहाँ पे 4 तरह को देखने को मिलता है। अलाइनमेंट को सबसे पहले हम पैराग्राफ में समझते हैं। उसके लिए आप पैराग्राफ में बस एक क्लिक करके रखे रहिएगा। फिर हम अलाइनमेंट में जब इस तरह से क्लिक करते जाते हैं, आप देखेंगे अलग अलग तरह से जो पैराग्राफ है वो अरेंज हो रहा है इस तरह से। तो सभी अलाइनमेंट्स के अलग अलग नाम हैं और उनके अलग अलग काम होते हैं। जैसे पहले सेलेक्ट, यहाँ पे आपको ये मिल, जिसको अलाइन लेफ्ट बोल रहे हैं, जो कि कंट्रोल एल से जो है, जो कि कंट्रोल ए शॉर्टकट की से कंट्रोल होता है। मतलब अगर कोई वर्ड जो है इस तरह से पीछे की ओर खिसक गया है, उसको हम चाहते हैं कि लेफ्ट में चिपका हुआ है, तो हम कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो पैराग्राफ था वो लेफ्ट में अरेंज हो गया है अच्छी तरह से। उसी के बाद आपका टूल होता है सेंटर का। सेंटर करने के लिए अगर आप कोई टॉपिक लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं टॉपिक। अब टॉपिक को हमें लाना है यहाँ पे बीचों बीच सेंटर में, तो हम यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो टॉपिक जो लिखा हुआ था वो सेंटर में बीचों बीच आ जाएगा। उसके बाद आप उसको बड़ा करके यहाँ पे उसमें अलग अलग तरह से जो हमने सीखा है टेक्स्ट का फॉर्मेट करना, वो लगा के उसको अच्छे से दिखा सकते हैं। तो कंट्रोल ई का काम होता है उसको सेंटर में लाने का। उसी के बाद है आपका राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट का यूज़ होगा कोई वर्ड्स जिसको आपने या तो लेफ्ट में रखा है सेंटर में, उसको राइट में फिर से सेंड करने के लिए। मतलब कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो वो जो वर्ड्स हैं वो राइट में चला जाएगा, और कंट्रोल ई करेंगे तो वापस फिर से सेंटर में आ जाएगा। उसी के बाद है एक जस्टिफाई का जो है अलाइनमेंट का यूज़। जस्टिफाई का यूज़ होता है सबसे ज़्यादा जब आप किसी बुक्स को डिज़ाइन कर रहे हों या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हों जिसमें काफ़ी सारे पैराग्राफ लिखे गए हैं। तो यहाँ पे जो जमा होता है आप देखेंगे लेफ़्ट अलाइनमेंट की वजह से लेफ़्ट में काफ़ी क्लीन दिख रहा है, लेकिन राइट में देखेंगे ऊपर नीचे इस तरह से जो है जमा हुआ है टेक्स्ट। हम चाहते हैं कि जो है ज़्यादा वर्ड्स लिखा है और दोनों तरफ काफ़ी अच्छा सुंदर दिखाई दे हमारा टेक्स्ट, तो जस्टिफाई का यूज़ करेंगे कंट्रोल जे से। तो आप देखेंगे हमारे वर्ड्स जो रहते हैं वो थोड़े फिट हो जाएंगे और यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है दिखाई देने लग जाएगा। कंट्रोल ए करके अगर हम जस्टिफाई करें तो यहाँ पे हमारे जो सारे वर्ड्स हैं वो काफ़ी अच्छे जो हैं जम गए हैं। और वहीं आप कंट्रोल जेड करके आप देखोगे तो थोड़ा ऊपर नीचे इधर उधर जो है आपको टेक्स्ट दिखाई देंगे। तो कंट्रोल जे करने से जस्टिफाई जो अलाइनमेंट होता है काफ़ी अच्छा उस टेक्स्ट को या पैराग्राफ को जमा देता है इस तरह से। इस तरह से आपके जो चारों अलाइनमेंट है वो काम करता है। उसी के बाद आता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। यहाँ पे मतलब आप अगर पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस है उसको, जो स्पेस यहाँ पे आपको दिख रहा है उसको कम करना है या फिर ज़्यादा करना है, या फिर जो यहाँ पे लाइंस हैं यहाँ पे पैराग्राफ में जब यहाँ पे 3 लाइन देख रहे हैं उसके बीच की दूरी बढ़ानी हो या कम करनी हो, तब हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। आपको यहाँ पे पहले टूल्स मिलता है लाइन की स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे 1 जो है सबसे मिनिमम डिफ़ॉल्ट है जो कि आप यहाँ पे लगा हुआ देखेंगे। फिर आप 1.155, फिर 1.5, 2.0, 2.5 इस तरह से जो उनके जो बीच में जो उसकी स्पेसिंग है जो कि इंचेस में है उसको आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हो इस तरह से। इस तरह से आप देखेंगे तो वहाँ पे लाइन जो है स्पेस में काफ़ी कन्वर्ट हो गया है। पैराग्राफ स्पेसिंग का इस्तेमाल जब आप इसमें पैराग्राफ में करते तो यहाँ पर आपको ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस पैराग्राफ को ऑप्शन मिलेगा, जिसमें पैराग्राफ के बीच स्पेस देने और उसके बीच के स्पेस को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पैराग्राफ जो है काफ़ी दूर दूर दिख रहे हैं, उसको अगर चिपका के लिखना है इस तरह से ताकि उसमें ज़्यादा लाइंस आप लिख पाएँ तो आप रिमूव स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के बगल में आपको एक छोटा सा बकेट जिसमें ये कलर गिर रहा है ऐसा वाला ऑप्शन है जिसको हम शेडिंग बोल रहे हैं। इसका यूज़ होता है कि आप जो टेक्स्ट हैं जो उसके बिहाइंड मतलब पीछे आप जो है कलर का यूज़ कर सकते हैं। जिस भी पैराग्राफ में क्लिक रहेगा उसके पीछे जो कलर आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो कलर ऑटोमेटिक वहाँ पे फिल होते जाएगा। इस तरह से जितने पैराग्राफ आप सेलेक्ट करेंगे उतने पैराग्राफ में वो कलर ऑटोमेटिक यहाँ पे लग जाएगा।
इसका यूज़ हम हेडिंग को अच्छा दिखाने के लिए भी करते हैं। जैसे यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, उसको अगर अच्छे से दिखाना है इस तरह से, तो हम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि आपका जो टाइटल है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे। तो शेडिंग का इस्तेमाल होता है। शेडिंग आपके हाईलाइट कलर से थोड़ा सा अलग होता है। हाईलाइट कलर हर टेक्स्ट के पीछे में लगता है, लेकिन आपका जो शेडिंग है वो पूरे पैराग्राफ में या फिर पूरे उस लाइन में, जैसे यहाँ पे 8 लिखा हुआ इसमें मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे पूरे लाइन में यहाँ पर शेडिंग का जो कलर है वो लग चुका है। लेकिन हाईलाइट कलर जो है वो सिर्फ टेक्स्ट में लगता है इस तरह से, उसके आजू आपके जो खाली जगह है उसमें यूज़ नहीं कर सकते इसका, लेकिन शेडिंग का इस्तेमाल होता है। उसी के बगल में आपको ऑप्शन मिलता है बॉर्डर का। बॉर्डर का इस्तेमाल जब आप कोई वर्ड्स लिख रहे हैं जिसको आप टाइटल देना चाहते हैं, उसके आजू बाजू जो बॉर्डर्स देने हैं, आजू बाजू या फिर ऊपर नीचे आप किसी तरह के बॉर्डर्स बनाना चाहते हैं तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे बॉर्डर्स के। बॉटम बॉर्डर्स है जो कि नीचे की ओर आपको बॉर्डर्स बना रहा है। टॉप बॉर्डर्स देखेंगे यहाँ पे, टॉप में यहाँ पे देखेंगे बॉर्डर्स बन रहा है। इस तरह से आप जो है अलग अलग बॉर्डर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स का, जो उसके चारों तरफ बॉर्डर्स लगा देता है। जैसे अगर हम पैराग्राफ को भी सेलेक्ट करें और यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करें और बॉर्डर्स में, तो यहाँ पे देखेंगे सभी तरफ जो है आपके बॉर्डर्स जो हैं बन गए होंगे। शेडिंग का इस्तेमाल करेंगे तो बॉर्डर्स के अंदर में ही उस शेडिंग का जो है यूज़ होता है इस तरह से। तो काफ़ी अच्छा जो है हम जो लिख रहे हैं, असाइनमेंट बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है शेडिंग और बॉर्डर्स की मदद से। तो इस तरह से हमारे पैराग्राफ के जो हैं टूल्स काम करते हैं। इसके हर एक टूल्स का एक एक वीडियो अलग से बनाया जा सकता है, जिसमें उसको आप डिटेल में और अच्छी तरह से जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन जो हैं और अंदर में मिलते हैं, लेकिन एक ही वीडियो में इन सबको कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनके बेसिक्स को जानना पहले काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद आप उसकी डीप जो नॉलेज जो है उसको लीजिएगा, तो इसके लिए और वीडियोस बनाए जाएंगे और आपको काफ़ी सारे जो है प्लेटफॉर्म्स में और इसके वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए आगे के टूल्स को जानते हैं। वहाँ पे आपको एक और ग्रुप दिखाई देगा, यहाँ पे स्टाइल का ग्रुप। स्टाइल ग्रुप का इस्तेमाल होता है जब आप कोई डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हैं जिसमें काफ़ी सारे पेजेस, काफ़ी सारे टॉपिक, पैराग्राफ, हेडिंग, सब हेडिंग, मतलब काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं आप टाइप करने वाले हो, तब इसमें से स्टाइल का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे सभी चीज़ें पहले से आपके नॉर्मल में रहती हैं। यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट है नॉर्मल, लेकिन अगर हमने कोई टॉपिक जिसको हेडिंग में लिया हुआ है टाइटल में, तो हम उसको टाइटल में यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे जो है एड्रेस हो जाता है कि ये टाइटल है, ये सब हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, इस टाइप से। क्योंकि इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें यहाँ पे जो रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट्स जो रहता है, जिसमें ये बनता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज में है। जैसे आप देखते हैं बुक्स के सामने पेज में आपको लिखा हुआ मिलता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज में है, कौन सा टॉपिक किस पेज में है, तो वो बनाने में मदद मिलती है यहाँ स्टाइल ग्रुप की मदद से। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप रिफ्रेश टैब के इस टूल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट्स पूरा तरह से आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसको एड्रेस देते हुए आप उसका टाइटल जो है डिसाइड करिएगा। अब हम इसमें हर वो डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि पहले था इस तरह से। लेकिन वो वहाँ पे एड्रेस दिखा रहा है कि ये टाइटल है। अगर कहीं पे कोई टॉपिक आप लिख रहे हैं जिसको आप हेडिंग 1 देना चाहते हैं, तो आप उसको हेडिंग 1 में क्लिक करके उसके बाद जो डिज़ाइनिंग करना चाहें वो डिज़ाइनिंग उसमें फिर से कर सकते हैं इस तरह से। तो वो अब एड्रेस हो गया है कि हेडिंग 1 है। टॉपिक 1 में आपको अलग अलग जो है चैप्टर सेट करने हैं तो आप चैप्टर सेट कर सकते हैं। बस उसका काम होता है उसको डिफ़ाइन करना कि वो है क्या चीज़। जैसे ये नॉर्मल पैराग्राफ है, लेकिन हम इसको कोट में लिखना चाहते हैं इस तरह से, तो कोट जैसा जो है काफ़ी अच्छा लगता है कि कोट लिखा गया है। डिज़ाइन जो है इस पैराग्राफ को भी उसी तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे कोट के जैसा दिखाई नहीं देगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
तो कोड का इस्तेमाल आप किसी सुविचार को लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे एड्रेस करके बताना पड़ता है कि यहाँ पे हमने जो लिखा है वो कोड है, यहाँ पे जो लिखे हैं स्पेशल पॉइंट्स है, इस टाइप से। तो इस स्टाइल का इस्तेमाल उस टाइम पे करते हैं। अब चलते हैं हमारे कुछ और ख़ास टूल की ओर, जिसमें है फाइंड और रिप्लेस का टूल सबसे ख़ास। आपके पास यहाँ पे सेलेक्ट का भी टूल्स मिलते हैं, उसका भी हम जो है बताएंगे आपको कि किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का, सिलेक्शन पेन का, या फिर इसका सिलेक्ट और टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग का। सबसे पहले देखते हैं फाइंड का। फाइंड का इस्तेमाल आप पूरे इस डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड्स को खोजने के लिए, या फिर किसी पिक्चर को खोजने, या फिर आप किसी हेडिंग्स अगर दिए हुए हैं उनको खोजने में इसका इस्तेमाल होता है। आप जैसे ही फाइंड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक नेविगेशन करके एक बॉक्स मिलता है जिसको नेविगेशन पेन बोला जाता है। इसमें जो वर्ड्स लिखे जाएंगे वो वर्ड्स ढूंढ के हमें वर्ड दिखाता है कि वो वर्ड्स कितनी जगह पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से वो दिखा रहा है, और कहाँ पे वो जो है ताकि आप वहाँ पे क्लिक करके पहुँच पाएँ। इस तरह से आप जहाँ पे जो शब्द लिखे हैं वो पूरा हाईलाइट होके आपको दिखाई देगा, ताकि आप उसका यूज़ अपने एरर्स को ढूंढने में, उसको ठीक करने में यूज़ कर सकते हैं। इसी शॉर्टकट की जो है कंट्रोल F होता है, तो कंट्रोल F जब आप प्रेस करते हो तो फिर से वही नेविगेशन पेन जो है साइड से खुल के आता है, जिसमें आप जो वर्ड्स लिखेंगे उस वर्ड्स को इस पूरे वर्ड डॉक्यूमेंट में ढूंढा जाएगा, और वो कितनी जगह पे है उसका भी आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। इस तरह से फाइंड का इस्तेमाल होगा। फाइंड में भी काफ़ी एडवांस फाइंड रहते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है एडवांस फाइंड का, तो इसमें आपको कुछ ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलते हैं जिसका इस्तेमाल फाइंड को और बेहतर तरीके से करने में किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एस को ढूंढा है, उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे कितनी जगह पे ये जो दिखाई दे रहा था 23 जगह पे, तो लेकिन मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर्स टाइप किए हुए हैं। हम चाहते हैं कि कैपिटल लेटर्स को ही ढूंढे, या फिर ऐसा कि जो है यहाँ पे देखेंगे ए और एस जो है इसमें है, ईजियर में है, पेस्ट में है, तो दोनों को ढूंढ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं ए और एस सिर्फ अकेले जहाँ पे लिखे गए हैं उनको ढूंढा जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाता है। तो उनको भी ढूंढने के लिए एडवांस फाइंड का जो है इस्तेमाल होता है। एडवांस फाइंड में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मोर ऑप्शन मिलता है। इस तरह से जिस चीज़ को ढूंढना है आप उसको इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे, पॉइंट डॉट वाले टेक्स्ट बॉक्स में। उसके बाद आप यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं देखेंगे, यहाँ पे चेक मार्क वाला ऑप्शंस हैं, जितने में चाहे उतने में आप टिक लगा सकते हो। सभी ऑप्शंस के अलग अलग यूजेस होते हैं। नॉर्मल फाइंड आप यहाँ पे फाइंड इन में या फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करके इस तरह से कर सकते हैं। तो नए नए जो शब्द हैं वो आपको मिलते जाएंगे, कौन है कहाँ पे है उस टाइप के। अब हमें काम दिया गया है खास काम। हाँ, इसमें खास काम आप कर सकते हैं। जैसे आपको कहा गया है जहाँ जहाँ वीडियो लिखा है सबको आपको ब्लू कलर में करना है, तो वो काफ़ी बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि वीडियो यहाँ पे हम अगर ढूंढते हैं कितनी जगह पे है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 44 जगह पे है। अब सभी जगहों को एक एक करके जाके उसका कलर बदलना काफ़ी टाइम वाला काम होता है, लेकिन आप एडवांस फाइंड में उसको काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आप एडवांस फाइंड में जाएंगे, वहाँ पे जो शब्द आप ढूंढ रहे हैं, जैसे वीडियो ढूंढ रहे हैं, उसको टाइप करेंगे, और यहाँ फाइंड इन में जब आप क्लिक करते हो मेन डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके, जितने भी वीडियो लिखे गए हैं आप देखोगे यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं। इस तरह से अब सेलेक्ट होने के बाद हम उसमें फॉर्मेटिंग का कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कलर करना हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी करना हो। तो आप देखेंगे सभी जगह जहाँ जहाँ वीडियो था सब ब्लू कलर में हो चुका है। तो ये काम काफ़ी आसानी से हो सकता है एडवांस फाइंड में। अब हम ऐसे वीडियो ढूंढना चाहते हैं जो कि स्मॉल लेटर्स में लिखे गए हैं, ना उसमें वी कैपिटल है ना ही पूरा लेटर कैपिटल में है, सिर्फ स्मॉल वीडियोस कहाँ पे लिखे गए हैं। तो वो भी आप एडवांस फाइंड में जो टूल्स हैं मैच केस वाला, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैच केस में जैसी टिक लगा के आप जो वर्ड्स लिखते हैं उस वर्ड को अगर ढूंढा जाए फाइंड इन में मेन डॉक्यूमेंट को क्लिक करके, तो आप देखेंगे जो कैपिटल लेटर्स वाले वीडियोस थे वो सेलेक्ट ना हो के सिर्फ स्मॉल लेटर्स वाले वीडियोस ही सेलेक्ट हुए हैं। अब सेलेक्ट हो गए हैं तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, बदल सकते हैं उनकी जगह चीज़ों को। तो इस तरह से एडवांस फाइंड का भी और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके सारे टूल्स के जो लगाए हैं आपको अलग अलग
डेफिनेशंस, उनके यूजेस और एक दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में जानेंगे तो काफ़ी वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप बहुत सारे ऑप्शंस और मिल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे, तो इन सभी को इसमें नहीं कर सकते हैं, तो आप उसके लिए दूसरे वीडियोस को ज़रूर देखिए। फाइंड ऑप्शन होने के बाद यहीं पे साइड में आपको एक टूल्स और मिलता है रिप्लेस का। रिप्लेस जैसे कि नाम से समझ आ रहा है चीज़ों को बदलना, उसकी जगह पे किसी दूसरे चीज़ को ऐड करें। तो जब आप रिप्लेस टूल में क्लिक करते हो तो आपको दो तरह के बॉक्स मिलते हैं, फाइंड व्हाट का और रिप्लेस विथ का। फाइंड व्हाट में हम उसको लिखते हैं जिस शब्द को हम ढूंढना चाहते हैं, और रिप्लेस विथ में उस शब्द को जिसके जगह पे उसको लगाना है। जैसे हम वीडियो की जगह पे म्यूज़िक लिखना चाहते हैं तो फाइंड व्हाट में आप वीडियो लिखेंगे और रिप्लेस विथ में म्यूज़िक लिखेंगे, इस तरह से। फिर हम यहाँ पे देखेंगे दो तरह के ऑप्शन आपको मिलेगा, रिप्लेस का और रिप्लेस ऑल का। रिप्लेस का इस्तेमाल करेंगे तो एक एक करके जहाँ जहाँ पे वीडियो लिखा हुआ है, या जैसे कि यह देख रहे हैं, उसको चेंज करते हुए जाएगा। अगर आपको सभी जगहों का एक साथ चेंज करना है तो रिप्लेस ऑल में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 42 जगह पे जो है वीडियो था, जिसको हटा के वो म्यूज़िक में कन्वर्ट कर दिया है, इस तरह से। अब यही काम अगर आप कीबोर्ड से करना चाहें तो इसका एक शॉर्टकट की है जो है कंट्रोल एच जब आप प्रेस करते हैं तो वही वाला जो आपका पॉपअप बॉक्स है फिर से खुल के आता है, जिसमें रिप्लेस का जो है पहले से सेलेक्ट रहता है। जो वर्ड आप सेलेक्ट करेंगे उसकी जगह पे जो रिप्लेस विथ डाला जाएगा वो अपने आप उसको चेंज कर देगा रिप्लेस ऑल में क्लिक करते ही। इस तरह से रिप्लेस जो है वो भी काम करता है। अब आगे करते हैं सेलेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल। सेलेक्ट ऑप्शन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है सेलेक्ट ऑल का, जो कि आप कंट्रोल ए से कर सकते हैं। कंट्रोल ए प्रेस करते ही आप देखोगे कि हमारे जितने भी लेटर्स, पिक्चर्स, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे बनाए रहेंगे सारे के सारे सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल आप सभी चीज़ों को सेलेक्ट करने में होता है। उसके बाद आप उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग लगाना चाहें या फिर आप डिलीट करना चाहें तो भी आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सेलेक्ट ऑल का यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल उस समय पे किया जाएगा जब आपने इंसर्ट टैब से किसी ऑब्जेक्ट को लिया हो। ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे इलस्ट्रेशंस में जो भी टूल्स दिख रहे हैं, जैसे आपका पिक्चर हो गया, शेप हो गया, स्मार्ट आर्ट, इनका इस्तेमाल जब आप करोगे तभी आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ कर पाओगे। तो इसके लिए मैं कुछ शेप आपको बना के और उसका इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ, फिर हम इसको अच्छे से और जानेंगे कि शेप में क्या क्या इस्तेमाल होता है, किस तरह से आप अच्छे नए नए तरह के शेप बना सकते हो। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट खासकर यूज़ होता है जब आपने ऐसा पिक्चर या शेप लिया है जो पीछे है, जिसको आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक शेप लिया है, कुछ टूल्स हैं जिसके बारे में अभी आपको नहीं पता है लेकिन उसको बताएंगे। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे हमारा जो शेप है वो पीछे जा चुका है, अब हम उसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टूल की मदद से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। तब आप उसको जहाँ पे चाहें ले जा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट ऑल में ऐसी तरह के करता हूँ तो आप देखेंगे कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल सिर्फ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में होता है, इस तरह से। और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट से आपको हटना है, यहाँ पे आप टाइप भी नहीं कर पाएंगे तो आपको डबल क्लिक करना है, या तो फिर आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप फिर से टेक्स्ट को सेलेक्ट कर पाएंगे, कुछ भी टाइप कर पाएंगे। उसी के नीचे एक टूल मिलता है आपको सेलेक्ट ऑल विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग का। इसका इस्तेमाल जैसे यहाँ पे देखेंगे म्यूज़िक जो है ब्लू कलर में लिखा हुआ है, अब हमें ब्लू को ग्रीन में बदलना है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 म्यूज़िक जो है ब्लू कलर में लिखा हुआ है, अब चारों में जाके अलग अलग करेंगे तो हमारा समय काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है। इसी के लिए यहाँ पे टूल्स बना है सेलेक्ट ऑल विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग का। किसी एक फॉर्मेटिंग में आपको क्लिक रखना है, जैसे आपने इस म्यूज़िक पे क्लिक रखा हुआ है, फिर आप यहाँ पे जाके सेलेक्ट ऑल विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग को क्लिक करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे सारे जो म्यूज़िक जो इसी फॉर्मेट में थे वो सभी सेलेक्ट हो गए हैं। अब उसके बाद आप उसका फॉर्मेट चेंज करना है या डिलीट करना है, सब चीज़ आप उसमें कर सकते हो। इस तरह से सब में एक साथ एक ही काम होगा। अगर आप डिलीट करोगे तो डिलीट भी एक साथ हो जाएंगे। तो इस तरह से यूज़ होता है सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग का। अगला टूल है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही जैसे चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है
क्योंकि यहाँ पे जो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है वो इंसर्ट के इलस्ट्रेशन टूल की क्योंकि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे इलस्ट्रेशन टूल का जब यूज़ होता है तब काम करता है। वहीं पे आप देखेंगे जब सिलेक्शन पेन को क्लिक किया जाता है तो यहाँ पे एक पेन यूज़ होता है जहाँ पे आपको शो ऑल हाइड ऑल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अभी देखेंगे कोई भी ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जब हम इंसर्ट टूल में कोई पिक्चर लेते हैं या किसी टाइप का कोई शेप लेते हैं, जैसे पिक्चर लेंगे यहाँ पे देखेंगे उसका नाम आ चुका है, या कोई शेप लेंगे तो उसका भी यहाँ पे नाम आ चुका है। मतलब आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसका पूरा एक लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देने को मिलता है। उसकी मदद से आप जो है उन चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हो, हटा सकते हो, लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एरो का निशान वाला शेप लिया हुआ है। अगर ये किसी तरह से पीछे चला गया है जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, उसके पीछे है आपको, लेकिन इस पिक्चर को अगर हटाए बगैर आपको उसको सेलेक्ट करना है तो आप सिलेक्शन पेन के इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। आप देखोगे यहाँ पे क्लिक करने पे यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन आ गया है। सिलेक्शन पेन की मदद से आप उस चीज़ को जो पीछे जा चुका है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसको अगर बाहर निकालना है या फिर उसको डिलीट करना है, वो सब काम भी आप इसकी मदद से आसानी से कर सकते हो, ताकि उसके जो सामने जो भी ऑब्जेक्ट है उसको कुछ ना हो और उसमें जो है कुछ भी छेड़छाड़ कोई ना कर पाए। तो इस तरह से जो है इस तरह से आप सिलेक्शन पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इसका और अच्छे से यूज़ आपको जानना है तो उसके लिए इंसर्ट टैब में जब इलस्ट्रेशन टूल का इस्तेमाल होगा तब आप उसको और काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें जो है सिलेक्शन पेन का अलग से ऑप्शन यहाँ पे मिलता है आपको। तो ये था हमारा MS वर्ड के होम टैब के सारे टूल्स का एक पूरा ट्यूटोरियल। इसके हर एक टूल को और काफ़ी अच्छे से जाना जा सकता है, तो उसको किसी और वीडियो में हम जो है कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और आपके बाकी जो टैब हैं उनके टूल्स को जानना है या फिर उनके अंदर में जो टूल्स और काफ़ी डीप में जानने हैं तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम जब भी इसके बारे में वीडियो बनाएंगे तो आपको अपने YouTube पर हमारे वीडियो जो हैं ज़रूर दिखाई देंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।